गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था, हम आ गए हैं दिशा का चैप्टर यानी कि लेवल 2 लेके। और इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे आगे के टाइप्स के। लास्ट क्लास में हमने 3 टाइप्स के आपके क्वेश्चन बताए थे ना कि आपके एग्जामिनेशन में 3 टाइप्स होते हैं। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और जल्दी फास्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हमें कितने कम से कम 5 टाइप और डिस्कस करेंगे हम आपके साथ, जिसमें से आपके जो आते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर 6 टाइप के ही आते हैं, बट मैं 2 टाइप्स आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। अगर इन द केस आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछ दिया जाता है तो आप ये ना कहो कि सर पढ़ाया ना गया हो। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को ही। और देखिए पहला जो आपका है टाइप 4, दिशा चेंजिंग, यानी कि डायरेक्शन में चेंजेस। डायरेक्शन में चेंज जब करेंगे, देखिए क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग कैसे होते हैं। यदि दक्षिण आपका जो है वो पूरब उत्तर हो जाए, पहले हम क्या करते हैं, एक टचअप सा आपके लिए बना देते हैं फिगर भैया देख लो कहाँ कहाँ क्या था आपका, ईस्ट वेस्ट, देन ये क्या नॉर्थ और साउथ। फिर पढ़िए, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, यानी कि आपका देखिए क्या है, यदि दक्षिण आपका क्या हो जाए, पूरब उत्तर हो जाए। दक्षिण जो है आपका क्या हो जाए भैया, दक्षिण नीचे होता है ना, दक्षिण आपका क्या हो जाए, पूरब उत्तर हो जाए। पूरब उत्तर का मतलब क्या, ये। अब बताइए मुझे कितना ये अपने आप में चेंज कर रहा है, दक्षिण से किधर जा रहा है भैया, एंटी क्लॉक एक तो टर्न ले रहा है, और कितने डिग्री ये मूव कर रहा है, 90 डिग्री ये हो गया आपका, और 45 डिग्री ये, यानी कितने डिग्री घूम रहा है, 135 डिग्री। 135 डिग्री आपका क्या कर रहा है, ये आपका वामावर्त शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। फिर आपसे क्या बोला है, जो उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। उत्तर पूर्व आपका क्या हो जाता है भैया, पश्चिम हो जाता है, यानी उत्तर पूर्व यही ना है आपका, उत्तर और क्या पूर्व। उत्तर पूर्व आपका क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। पश्चिम का मतलब क्या, ये वेस्ट हो जाता है। जब वेस्ट हो जाएगा तो फिर कितना डिग्री घूमेगा, रिटर्न फिर से सर 135 डिग्री घूमेगा। 135 डिग्री घूम रहा है ना, तो अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है, पश्चिम क्या बन जाएगा। तो पश्चिम भी आपका क्या करेगा, 135 डिग्री टर्न लेगा ना। देखिए आपका पश्चिम है, हम क्या करेंगे, पहले इधर घूमे, साउथ के पास गए 90 डिग्री, फिर क्या करेंगे 45 डिग्री और टर्न लेंगे, 45 डिग्री भैया और टर्न लेंगे, समझ गए भैया, 45 डिग्री और टर्न लिया मैंने। अब 45 डिग्री जब मैंने क्या लिया, तो ये आया क्या आपका साउथ ईस्ट, समझ गए भैया। साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जितना आपसे कहेगा आप देखिए कि कितने डिग्री का चेंज आ रहा है। और ये क्या है, घड़ी की दिशा है कि घड़ी की अपोजिट दिशा है, बताइए। तो सर घड़ी की अपोजिट दिशा है, तो जितने डिग्री आपका मान लीजिए 135 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था ना, और किधर वामावर्त घूम रहा था ना, दिशा कितनी घूम रही है, 135 डिग्री घूम रही है। तो हमारा क्या होगा, जो हमें आंसर निकालना है उसको भी हम क्या करेंगे, 135 डिग्री घुमा देंगे। विद इन सेकेंड आंसर आपका आ गया। बस क्या करना है आपको, थोड़ा सा फिगर बनाना है, या फिर अगर माइंड में कर सकते हैं तो आप माइंड में कर लीजिए। बस देखिए कि 135 डिग्री घुमानी है कि नहीं, बस 135 डिग्री घुमाने आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके टाइप 2 के, टाइप 4 के ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व आपका क्या हो जाएगा भैया, पश्चिम बन जाएगा। उत्तर पूर्व किस साइड होता है, तो सर उत्तर पूर्व यहीं होता है। उत्तर पूर्व किधर होता है सर, उत्तर पूर्व यहाँ होता है, उत्तर पूर्व आपका क्या हो रहा है, पश्चिम बन जा रहा है। तो फिर से तो 135 डिग्री ये घूम रहा है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, तो
पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम क्या हो जाएगा, तो सर पश्चिम फिर से क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम क्या यहाँ से घूमेगा, 135 डिग्री तो घूमेगा। विद इन सेकेंड आपने आंसर बता दिया कि आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, दक्षिण पूर्व, डी ऑप्शन, खटाक से कर दिया आपने। ये वाला टाइप समझ में आया भैया। अगले टाइप पे हम चलेंगे। जितना एंगल आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा, आपको उतनी ही डिग्री क्या करना है, वामावर्त या दक्षिणावर्त घुमाना है, और आपका आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम अपने टाइप 5 पे। टाइप 5 है क्या आपका, शैडो। शैडो का इन द सेंस क्या होता है, परछाई। परछाई भैया, परछाई पे संबंधित प्रश्न। परछाई देखिए, परछाई यानी कि देखिए, अगर क्वेश्चन आपका देखिए, एक सुबह में क्या करते हैं, दो मित्र आमने सामने खड़े होते हैं, तो आपकी परछाई पूछ रहा है कि किस साइड पड़ेगी या किससे पूछेगी, ठीक है। तो अब देखिए मैं एक थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। इन केस यहाँ पे ए खड़ा है और यहाँ बी खड़ा है, यहाँ ए खड़ा है, यहाँ बी खड़ा है। आपसे बोला क्या, आपसे बोला अगर ए की परछाई भैया किसके साइड पड़ रही है, बी के राइट साइड में पड़ रही है, बी के राइट साइड में पड़ रही है। ए की परछाई बी के दाहिने हाथ पे पड़ रही है। तो बताइए कि बी का फेस किस साइड है। अच्छा बताइए मुझे, जब सूरज यहाँ होगा तभी तो इसकी परछाई किधर पड़ रही होगी, इसके राइट साइड में पड़ रही होगी। तो बताइए इसका फेस किस साइड है, तो सर पूरब साइड है। किधर है भैया, पूरब साइड है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देना तो आपको फिगर उगर नहीं बनाना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोई सर फिगर नहीं बनाना है, बस कॉन्सेप्ट देखिएगा कैसे करेंगे हम आपके लिए। आपको क्या करने हैं, 3 बॉक्सेस बनाने हैं। कितने बॉक्सेस बनाएंगे आप, सर 3 बॉक्सेस बनाने हैं। 3 बॉक्सेस बनाइएगा। जब भी सुबह में 2 लोगों के बीच की परछाई, शैडो वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम क्या करेंगे, 3 बॉक्सेस बनाएंगे। अब देखिए, 2 दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुबह कविता परछाई रीता के ठीक बाईं ओर गिर रही है, ठीक है भैया, तो कविता का मुख किस दिशा में है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, जो मैंने ये बॉक्सेस बनाए हैं उसको फिलअप कैसे करेंगे। फर्स्ट वाला जो आपका है, ये सन की डायरेक्शन को यानी कि सूर्य पूरब दिशा में है या पश्चिम, यही 2 जगह पे तो होगा भैया। तो इस जगह पे हम क्या भरेंगे, ईस्ट भरेंगे या तो वेस्ट भरेंगे। यानी सन की बीच वाला जो आपका कॉलम है वो ईस्ट और वेस्ट, यही 2 सन की पोजीशन के लिए है। किसकी पोजीशन के लिए, सन की पोजीशन के लिए। फिर आपसे क्या बोला भैया, आपसे बोल रहा है कि रीता की कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर। ये जो आपको लिखा है ना भैया, तो आपको ये लास्ट में जिसके पे परछाई पड़ रही है आपको क्या करना है, उसी को इस ब्रैकेट के अंदर भरना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी परछाई पड़ेगी उसी को। अब देखिए, रीता बोला है क्या आपसे रीता पे परछाई पड़ रही है ना, तो मैंने क्या किया भैया, रीता को यहाँ फिलअप कर दिया। तो इस जगह पे क्या करेंगे, जिसकी परछाई पड़ेगी जिस पे परछाई पड़ेगी उसका नाम हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में फिलअप करेंगे। फिर देखिए आपसे क्या बोल रहा है, तो और उसका ठीक किधर पड़ रही है, बाएं साइड में। बाएं साइड का मतलब क्या हो जाएगा भैया, बाएं साइड का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है। तो इस कॉलम में हम क्या करेंगे, जिसर परछाई पड़ेगी, परछाई जिसके हाथ पे पड़ेगी, जिस साइड पड़ेगी यानी कि लेफ्ट या राइट, उसको मेंशन करेंगे हम यहाँ पे। यानी कि थर्ड वाले बॉक्स में हम क्या पढ़ेंगे,
परछाई किस साइड लिख लीजिए, साइड लिख लीजिए भैया, या फिर लेफ्ट या राइट, जो भी आपको जिस तरह समझना है। यानी कि थर्ड कॉलम में हम क्या पढ़ेंगे, जिधर परछाई की किस साइड पड़ रही है। अब देखिए जब आपका क्वेश्चन पे आते हैं तो हम क्वेश्चन पे भी क्या करेंगे, पहले रीना को बैठाएंगे, मैंने बताया ना फर्स्ट प्लेस पे, जिसके पे परछाई पड़ रही है उसको बैठाएंगे। फिर अब बताइए सुबह का टाइम है, सुबह का भैया समय है ना, वन मॉर्निंग, एक सुबह, तो सुबह में सूर्य किधर से निकलता है, ईस्ट यानी पूरब साइड से, तो हम क्या कर देंगे, ईस्ट ले लेंगे। फिर आपसे क्या बोला है, परछाई किस साइड, तो किस साइड पड़ रही है परछाई, बाएं साइड, सर लेफ्ट साइड में पड़ रही है, तो हम यहाँ क्या फिलअप करेंगे, अपने थर्ड वाले कॉलम में लेफ्ट फिलअप करेंगे। अब देखिए तो पूछेगा आपसे, क्या पूछा है हो, तो कविता का मुख पूछा है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, रीता का निकाल लेते हैं। अब रीता का मुख किधर है भैया, अगर ईस्ट से लेफ्ट साइड में किसका मुख है, रीता का, तो ईस्ट से लेफ्ट में क्या पड़ता है भैया, तो सर ईस्ट के लेफ्ट में ये हो गया ना आपका ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। तो सर ईस्ट के लेफ्ट में क्या पड़ेगा, तो सर ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ पड़ेगा, यानी सर उत्तर पड़ेगा। उत्तर साइड में किसका फेस है, उत्तर साइड में, तो सर रीता का फेस है। रीता का फेस किधर है, उत्तर साइड। जब दोनों आमने सामने खड़ी होंगी तो इसका तो रीता का क्या हो जाएगा, नॉर्थ साइड में, रीता का नॉर्थ साइड में फेस हो जाएगा। नॉर्थ साइड में ना आपका बोला ना लेफ्ट साइड में, तो रीता का फेस किधर हो जाएगा, नॉर्थ साइड में। और सर ये बताइए, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नॉर्थ साइड में किसका फेस होगा, तो जब मैं किधर, मेरी पोजीशन किधर होगी, नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ और साउथ। रीता का फेस किधर हो जाएगा भैया, नॉर्थ साइड में, तो रीता कहाँ खड़ी होगी, तो सर यहाँ खड़ी होगी। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन खड़ा होगा, तो सर कविता खड़ी होगी। तो कविता किधर खड़ी होगी, कविता आपकी नॉर्थ साइड में। तो अब इसका फेस आमने सामने ही तो खड़ी हैं दोनों, अब देख लीजिए किसका फेस किधर है। तो आपसे ऑप्शन में, क्वेश्चन में पूछा क्या है, कविता का मुख किस साइड है, तो कविता का मुख किधर है, साउथ साइड में ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। क्या हो जाएगा भैया, दक्षिण। समझ में आया, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा है। ये लेवल आपका जो टाइप 5 है शैडो वाला, परछाई में पहले देख लीजिए कैसे कैसे फिगर मैंने बनाया है, उसी तरह आप करिएगा। 3 गोले बनाने हैं आपको, 3 गोले बनाने हैं। पहले में आपको क्या भरना है भैया, जिसके पे परछाई पड़ रही है आपको उसी को फिलअप करना है पहले गोले में। दूसरे गोले में क्या भरना है, सन की पोजीशन, या तो ईस्ट में सन निकलेगा या तो वेस्ट में, यानी डूबता हुआ सूरज। जब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि शाम के समय, तो शाम के समय सूर्य किधर होता है, वेस्ट साइड में। आगे देखिए, और जब तीसरा जो हमारा गोला है उसमें हम क्या बढ़ेंगे, परछाई किस साइड पड़ रही है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो हम क्या करेंगे सर, लेफ्ट या राइट, आपका क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको भरेंगे। सारे मैंने गोले भर दिए। देखिए रीता, परछाई किस पे पड़ रही थी, रीता पे पड़ रही थी, सर रीता भर दिया मैंने, ठीक है। सुबह का समय था ना, तो सूरज किधर से निकलेगा, ईस्ट से, पूरब साइड से। फिर आपसे क्या बोला है, रीता के ठीक बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब क्या, लेफ्ट। तो बस कुछ नहीं करना है, जब इतना आपने फिलअप कर लिया विद इन सेकेंड आपका आंसर। तो रीता के ईस्ट से लेफ्ट क्या पड़ेगा, तो जिधर लेफ्ट पड़ेगा, तो लेफ्ट किधर पड़ा है आपका, रीता का लेफ्ट किधर पड़ा है भैया, तो सर ईस्ट यहाँ है, तो लेफ्ट किधर पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा, तो उधर क्या है, नॉर्थ है। तो रीता का जो फेस है वो किस साइड है, नॉर्थ साइड है। तो उसकी सहेली जो किरण है, उसका कविता सॉरी, उसका फेस किधर पड़ेगा, तो साउथ डायरेक्शन में। आप आराम से कर लोगे। चलिए
अब मैं एक इवनिंग वाला भी करा देता हूं आपको। इवनिंग वाला भी देखिए कैसे करेंगे। इवनिंग वाला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सेम है, सारी चीजें सेम है, बस आपको क्या करना है, खटाक 3 गोले बनाने भैया। 3 गोले बना लिए आपने, एक शाम को 2 मित्र है ना। अब देखिए पहले गोले में क्या पढ़ना था, क्या बताया था मैंने, पहले गोले में क्या भरना है। तो पहले गोले में सर जिस पे परछाई पड़ रही है, तो रोहन के ठीक दाईं ओर, रोहन के ठीक दाईं ओर हो रही है, तो परछाई किसके पड़ रही है, रोहन पे पड़ रही है। तो मैं सर क्या लिख दूंगा, रोहन। ठीक है, पहले ब्रैकेट पे जिस पे परछाई पड़ रही है वो रोहन है। फिर किधर पड़ रही है, ठीक राइट में पड़ रही है ना, तो थर्ड वाले में क्या भरना था, लेफ्ट और राइट, तो राइट साइड मैंने भर दिया। फिर आपसे क्या बोला है, शाम के समय, तो शाम के समय का मतलब क्या होता है, वेस्ट साइड। ठीक है भैया, शाम के समय क्या होगा, सूरज की कंडीशन किधर होगी, पश्चिम दिशा में ना, तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए लास्ट में क्या पूछा है आपसे, तो रोहन का मुख पूछा है, इस बार रोहन का ही मुख पूछा है, उसके दोस्त का नहीं पूछा है। अब देखिए रोहन का क्या होगा, वेस्ट से राइट, वेस्ट से राइट जो होगा वो रोहन का फेस डायरेक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, वेस्ट से राइट लेंगे ना, वेस्ट से राइट, राइट जाएंगे तो क्या होगा भैया, उत्तर भैया। उत्तर का मतलब क्या होता है, नॉर्थ साइड, यानी रोहन का जो फेस होगा वो किधर होगा, उत्तर साइड में। अगर इसके फ्रेंड का पूछे, अगर उसके फ्रेंड का पूछे तो उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण, तो उसके फ्रेंड का डायरेक्शन किधर होगा, दक्षिण साइड होगा। यहां तक क्लियर हो गया बबुआ, तो खटाखट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिए टाइप 6 जो है आपका, टाइप 6 क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है आपका भैया, पाइथागोरस थ्योरम होता है, वो क्या होता है, जब आपका कोई भी डिस्टेंस दिया होगा और एक ट्रायंगल होता है ना, समझ रहे हो भैया। अगर मुझे ए, बी और सी, एक एग्जांपल देखना, पहले मैं ए से बी पे गया, ए से कहाँ गया, बी के पास गया। अगर ए से बी के पास गया तो ये वाली डिस्टेंस मैंने कितनी चली, 3 किलोमीटर चली। ठीक है भैया, 3 किलोमीटर चली। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बी से सी की तरफ 4 किलोमीटर चलता हूँ, समझ गए। तो ये जो न्यूनतम दूरी है ना भैया, न्यूनतम दूरी, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिएगा। फिर ये जो आपका शॉर्टकट है ना, ए से मैं क्या, या तो मैं ए के साथ ए से बी जाऊं, बी से सी जाऊं, ठीक है भैया। तो मैंने कितना चलना पड़ा, मुझे ए से बी के जाने के बाद 3, फिर मैंने क्या किया, अपने लेफ्ट में टर्न लिया और मैं सी के पास पहुंचा। बट ये आपका क्या है, शॉर्टकट है ना, ये शॉर्टकट है ना। तो इसी शॉर्टकट की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपसे क्या कहता है, हिंदी में देखिएगा भैया, ये वाली वैल्यू को हम कर्ण कहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, आधार, इंग्लिश में बोले तो बेस। ठीक है भैया, बेस। फिर ये देखिए, ये वाली जो आपकी वैल्यू है, ये क्या होता है, लंब। लंब, इंग्लिश में डाटा लिखा हुआ है, मैं हिंदी वाला लिख देता हूँ। इसे क्या कहते हैं, लंब लिखते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या भैया, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, इसी डाटा से क्या करेगा, अगर मान लीजिए मुझे कर्ण पता है, मुझे क्या है, न्यूनतम दूरी पता है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाली वैल्यू को निकाल लूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो ये प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर, और ये आपका लंब निकल जाएगा। या फिर अगर आधार आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे, लंब को इधर भेज देंगे, तो आपका आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर। फटाफट से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ होते हैं आपके क्या, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ट्रिपलेट याद कर लीजिए। अगर देखिए ट्रिपलेट याद रहेगा ना तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वैल्यू जो होती है पता रहेगी आपको, तो आप क्या करोगे, विद इन सेकेंड निकालोगे। ट्रिपलेट कैसे निकालें सर, 3 4 पता है तो इसका जो लंबी वाली यानी कि आपका विकर्ण होगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह 5 12 दिया हुआ है तो लंबी वाली भुजा क्या हो जाएगी, 13। आप विद इन सेकेंड कर लोगे, अगर याद रहता है आपको तो विद इन सेकेंड आप कर लेंगे। ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन पे चलेंगे, हम अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे डाटा का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आगे देखिए, या अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा भैया। जो बच्चे हम लोग से ऑफलाइन पढ़े रहे हैं और उनका ये चैप्टर छूट गया है, वो क्या करेंगे, वीडियो को आराम से देखेंगे धीरे धीरे और चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है भैया, आगे। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि मज़ा आया कि नहीं सर, तो मज़ा आया तो कमेंट भी किया करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करते रहिए। और नोटिफिकेशन बेल को क्या करना है, आपको ऑन रखना है, जिससे नई नई क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एग्जामिनेशन पास आ गया है ना, अब 18 तारीख को मे भी एग्जामिनेशन आपका कराया ही जाएगा। चलिए देखिए, एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है। देखिए एक आदमी है और पूरब दिशा में कितना चलता है भैया, 1 किलोमीटर चलता है। फिर आपसे क्या बोला, अब वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो दक्षिण किधर होता है आपका, तो सर नीचे होता है। दक्षिण की तरफ कितना चलेगा, तो सर 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है और फिर से वह पूरब की ओर मुड़ जाता है। फिर से पूरब की ओर मुड़ जाएगा, कितना चलेगा, 2 किलोमीटर। फिर क्या बोला, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है। उत्तर, उत्तर आपका किधर पड़ेगा भैया, ऊपर ही तो पड़ेगा, ऊपर ही तो पड़ेगा भैया। फिर आपसे क्या बोला, अंत में 9 किलोमीटर चला, वह किस दिशा में, वह किस दिशा में और कितनी दूरी पे। ऑप्शन तो आपका बस दिशा ही दिया है, कुछ गड़बड़ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ऑप्शन से ही दिखा दूंगा। दिशा ही लिखी है, शायद ऑप्शन में आपका आंसर नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे तब भी सर। आप लिख लीजिए, कुछ आंसर लिख लीजिए। सब में 5 4 5 5, ठीक है। ऑप्शन इस टाइप का आपको दिया रहेगा, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा भैया, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। 5 5 4 और 5, ठीक है। अब देखिए भैया, आपसे क्या बोला है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो ये वाली भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5। बट टोटल कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है ना। तो 5 में अगर 9 में से 5 गई तो कितनी बचेगी, 4 ही तो सर बचेगी, तो 4 बचेगी ना। अब देखना, ये वाली मुझे दूरी निकालनी है भैया, ये वाली दूरी निकालनी है। अब बताइए, एक ये है और 2 इसी के सिमिलर तो ये भी है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी भैया, तो सर 3 हो जाएगी। और 3 और 4, तो मैंने अभी आपको ट्रिपलेट बताया था ना, 3 4 का ट्रिपलेट क्या होता है, तो 5 होता है। तो विद इन सेकेंड आप क्या करेंगे, आंसर 5 लिख देंगे। और जिन बबुआ लोग को नहीं आता है लिखने, तो वो मेरे साथ देखेंगे कैसे निकालेंगे। कर्ण का स्क्वायर, ठीक है भैया, कर्ण का स्क्वायर। आपका आधार कितना है, तो सर ये आधार हुआ ना, 2 और 1 मिलके कितना, 3, 3 का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो गया, ये लंब हो गया ना, लंब क्या हो गया, 4, 4 का स्क्वायर। 3 तिली के कितना हो जाएगा भैया, 9, अब प्लस 4 चौक 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 हो गया। फिर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बराबर 25 और ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर 5 आ जाएगा। तो आप अगर ट्रिपलेट नहीं याद कर सकते तो लिख लेना, अगर याद हो जाएगा तो आप विद इन सेकेंड आंसर लिख दोगे। चलिए, समझ में आया। तो आपका आंसर कौन सा होगा भैया, 5। अच्छा, दिशा भी पूछा है सर,
कोई बात नहीं भैया, दिशा भी बता देते हैं। देखिए यहीं से तो दिशा जाएगा, ये वाली दिशा कौन सी है आपकी, तो सर नॉर्थ, और क्या है भैया ईस्ट। कौन सी दिशा है ये, नॉर्थ ईस्ट है कि साउथ ईस्ट है, तो सर नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, यानी कि उत्तर पूरब दिशा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब दिशा। कितना 5 सेंटीमीटर चला है, न्यूनतम दूरी कितनी आ गई 5। चलिए आगे, अब आगे चलेंगे भैया। आज बहुत लोग पूछ रहे थे सर क्लास क्यों नहीं ले रहे थे। भैया छुट्टी पे थे, हम भी थोड़ा छुट्टी ले लेते हैं कभी कभी, अब रेगुलर रहेंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की क्लास रेगुलर चलेगी अब देखिए टाइप 7 आप पुट हेड डाउन। अच्छा देखिए, मैं अगर आपसे कहूं कि आप सर के बल क्या हो जाइए, उल्टे खड़े हो जाइए, सर के बल उल्टे खड़े हो जाइए, तो आपका लेफ्ट क्या हो जाएगा भैया, राइट हो जाएगा ना, और राइट क्या हो जाएगा, तो सर लेफ्ट हो जाएगा। समझ गए मैं क्या कह रहा था? जब आप उल्टा खड़े हो जाओगे तो फेस किधर है, अगर मेरा फेस पूरब साइड है, मैं खड़ा हूं, तो मेरे दाहिने साइड क्या पड़ता था, दक्षिण पड़ता था ना। बट मैं उल्टा अगर खड़ा हो जाता हूं तो क्या हो जाएगा, मेरे दाहिने साइड क्या पड़ने लगेगा भैया, तो सर आपका जो दायां होगा वो बायां हो जाएगा, और बायां किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दाहिने में चेंज हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे हम। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, ठीक है भैया, क्या कर रहा था, योगा कर रहा था। तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर ठीक है भैया, योगा कर रहा था ना, तो क्या किया, सिर उसने डाउन कर लिया और हेड को अपने डाउन कर लिया, और पैरों को क्या कर लिया, अप कर लिया, यानी ऊपर कर लिया। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो, यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो, तो बताइए बाएं हाथ पर किस दिशा में होगा। बबुआ बस कुछ करना नहीं है, देखना विद इन सेकंड करेंगे हम लोग। आपका ये ईस्ट होता है ना भैया, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, और ये क्या होता है आपका, नॉर्थ और साउथ। देखिएगा उसने क्या बोला, सिर के बल जब वो खड़ा था तो उसका जो मुख है वो किधर है भैया, वेस्ट के साइड। सर इसी साइड तो है, इसी साइड तो है, वेस्ट के साइड है ना। अगर वेस्ट के साइड में देख रहा हूं, बट उसका फेस किधर है, उल्टा है ना, तो आप क्या करिए, फेस जब भी उल्टा करे, मुख किधर बोला है, पश्चिम दिशा में, आप क्या करिए, आप उसका अपोजिट ले लीजिए। क्या करेंगे भैया, अपोजिट ले लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन ले लीजिए। आप क्या करिए, वेस्ट का उल्टा ले लीजिए, ईस्ट, या फिर अभी देख लो इसको, फिर बताते हैं, इसको भी बताएंगे, दोनों तरीका बताएंगे। यदि मुख उसका पश्चिम के साइड है, मैंने बताया ना फेस क्या है, पश्चिम के साइड में है, तो क्या बोला है, उसका बायां क्या होगा, अभी मैंने बताया ना कि जो मैं उल्टा जब खड़ा होऊंगा तो मेरा राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो बायां था मेरा। अब देखिए वेस्ट के लिए अगर मैं सीधा खड़ा रहता तो मेरा ये क्या पड़ता, तो सर राइट पड़ता, इधर क्या पड़ता मेरा, सर लेफ्ट पड़ता। ठीक है, अगर सीधा खड़ा रहता, बट क्या है मैं उल्टा खड़ा हूं ना, उल्टा खड़ा की कंडीशन में क्या हो जाएगा भैया, जो मेरा राइट था वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मेरा राइट है वो जो मेरा लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। तो आपसे बायां पूछा है ना, जो यानी कि आपका लेफ्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट में कन्वर्ट हो जाएगा ना भैया। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो लेफ्ट है वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए तब हम क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं भैया, इसको मिटा लीजिए। उल्टा खड़ा होने पे हमें क्या दिखाई देगा, अब लेफ्ट मेरा किधर पड़ रहा है देखिए, तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा, बायां किधर पड़ेगा, नॉर्थ में ही तो पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। समझ गए भैया यहाँ तक। बट हमको इस तरह अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है।
देखिए जो भी आपसे कह रहा है ना, अगर वेस्ट कह रहा है तो हम क्या ले लेंगे, अपने से हम क्या कर लेंगे, वेस्ट को ईस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। वेस्ट को क्या करेंगे, ईस्ट में, यानी कि जो भी डायरेक्शन दी हुई है, हेड डाउन करने के बाद जो भी डायरेक्शन दी है उसका अपोजिट ले लीजिए, अपोजिट ले लीजिए और सीधा पुराना कॉन्सेप्ट। उसके बाद कहानी कुछ नहीं, बस यही कहानी चेंज करनी है। उसका मुख किधर है, पश्चिम, तो पश्चिम की जगह आपको क्या मान लेना है, पूरब। बस क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, अब कुछ नहीं करना है। सेट हेड डाउन फेड डाउन से कोई मतलब नहीं है हमें। अब उसका मुख किधर है, पूरब साइड है ना, अब पूरब का बायां किधर पड़ता है, नॉर्थ साइड। विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा, विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा भैया। आपको क्या करना है, मुख पश्चिम बोला था ना, आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए ईस्ट मान लेना है सिर, और भूल जाइए सिर उल्टा है या सीधा है, सब भूल जाइए। आपको जिधर भी मुख दिया है उसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन लेनी है, और जो कहता जा रहा है उधर को ले लेना है। विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा आपका। आया कि नहीं भैया, बोला था मैंने क्या, उसका मुख किधर है भैया, पश्चिम, तो मैंने खटाक से पूरब मान लिया, और पूरब का बायां क्या होता है, सर नॉर्थ होता है, खत्म आंसर, विद इन सेकेंड। बबुआ धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे। मैं भी यही सीखा हूँ, आप भी यही सीखोगे। तो धीरे धीरे क्या करिए, प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना परफेक्ट बनते जाएंगे। चलिए लास्ट टाइप आज का देखेंगे हम। ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं, मैं इसको पढ़ा देता हूँ, बट तब भी आपको लास्ट टाइप जो आपका रहेगा 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, ट्रेन एंड स्मोक का कॉन्सेप्ट देख लीजिए भैया। ट्रेन एंड स्मोक का कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये आपको कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। वैसे आपके एग्जामिनेशन में बहुत बैंकिंग वैंकिंग या फिर एसएससी में अगर आना चाहेगा तो सीजीएल उजीएल टाइप में, बस इसी में मैं पढ़ा देता हूँ आपको। देखिए कैसे आसानी से लगाएंगे आप। देखिए आपका यही 4 दिशाएं होती हैं ना, यही 4 दिशाएं होती हैं। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही थी भैया, दक्षिण से उत्तर के साइड जाएगी तो ट्रेन का फेस किधर होगा, सर इधर ही तो होगा, उत्तर के साइड ही तो फेस होगा, उत्तर से दक्षिण में। ठीक है, बस समझिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं होता। और हवा का प्रवाह किधर है भैया, पश्चिम से पूरब। पश्चिम से आपकी हवा किधर चल रही है, पूरब, यानी कि एयर की जो होगी, ये आपका डायरेक्शन क्या शो कर रहा है भैया, तो सर ट्रेन की, ये क्या, ट्रेन का। ठीक है, और ये किसकी, तो सर एयर की, क्या, एयर की, एयर की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये ट्रेन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन ना, लिखते जाइए, अभी आंसर आ जाएगा। अब देखिए एयर किधर से चल रही थी आपकी, पूरब से, सॉरी पश्चिम से पूरब की दिशा में, पश्चिम से पूरब की दिशा में, पश्चिम से किधर, पूरब की दिशा में। तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं किस दिशा में जाएगा। देखिए जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा ना, तो आप दिख रहे हैं भैया, जो इनका पीछे वाला हिस्सा है ना, ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा, और किसका, हवा क्या करेगी, धुआं तो भैया यहीं से निकलेगा ना, धुआं ये निकलेगा ट्रेन का धुआं निकला ना, हवा क्या कर रही है, उसको दबा रही है ना भैया, इधर से पश्चिम से क्या कर रही है, पूरब के साइड दबा रही है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, किस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो सर ये आपका जो ये डायरेक्शन बन रहा है, यानी इसी कोने में तो हवा उड़ के जा रही है, तो आपका बस आंसर आ गया भैया। ये कौन सा आंसर होता है, ये कौन सी दिशा होती है, तो सर दक्षिण पूर्व दिशा होती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका दक्षिण पूर्व इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान था, बस फोटो बनाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व। एक बार फिर से देख लेना, एक बार फिर से देख लेना। दक्षिण से उत्तर की दिशा में आपकी ट्रेन गई, ठीक है भैया, दक्षिण से किधर जा रही है ट्रेन आपकी, उत्तर में जा रही है। फिर आपकी हवा यानी एयर किधर से चल रही है, पश्चिम से पूरब के साइड, पश्चिम से आपकी पूरब के साइड चल रही है।
ट्रेन से धुआं तो इंजन से ही आता है ना, कि पूरी ट्रेन से धुआं आता है इंजन से सर आता है। तो इंजन से जब धुआं आएगा, ठीक है भैया, इंजन से धुआं आएगा तो इसी साइड में हवा का प्रेशर किधर करेगा, उसको पूरब साइड ठेलेगा। हवा किधर से आ रही है, उत्तर। तो ये क्या बना रही है आपका, देखिए हवा का एंगल तो इधर ही बन रहा है ना, तो यानी हमारा किधर हो जाएगा, दक्षिण और पूरब के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चनों की, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चनों की। मैं अभी जो T20 सीरीज आपकी चलती है, तो डायरेक्शन के मैं 20 क्वेश्चन आपसे कराऊंगा जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए थे, यूपी पुलिस के या फिर जो भी थोड़े जो यूपीएसआई में पूछे गए थे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा T20 सीरीज में, नेक्स्ट क्लास में। आप वहाँ से विजिट करिएगा। ये थ्योरी की क्लास थी आपकी, तो थ्योरी को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता ना, कम से कम वो वीडियो को 2 से 3 बार देखें, ठीक है भैया, और बार बार ट्राई करें क्वेश्चनों को करने का, तब जाके आपका भैया स्पीड कम होगा और जल्दी से आप क्या करेंगे, क्वेश्चनों को उड़ा देंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। गुड नाइट, आराम से और मज़े से पढ़िए। एग्जामिनेशन आपको शायद में भी 90% उम्मीद है कि 18 फरवरी वाली डेट पे ही होगा आपका एग्ज़ाम, क्योंकि लिए आपकी सरकार का प्रेशर बहुत है बोर्ड पे, और बोर्ड भी चाह रही है कि हाँ एग्जामिनेशन करा लिया जाए। थोड़ा सा ये तो गलत है, बच्चों को समय देना चाहिए था सरकार को, बट कोई दिक्कत नहीं है। जब वो नहीं, इतने दिन से आपने क्या किया, 4 साल से बैठे थे ना भर्ती के एग्ज़ाम कि सर भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती नहीं आ रही है। लो भर्ती भी आ गई और एग्जामिनेशन की डेट भी आ गई, तो खटाखट सरकार कराएगी। वो चुनाव से पहले चाहती है कि आपका एग्जामिनेशन करा ले हम, समझे बबुआ। तो चलिए, गुड नाइट, अच्छे से पढ़िए मन लगा के, और फिर मुलाकात होगी। और नेक्स्ट सेशन जो होगा मैथमेटिक्स का, उसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज हमने ख़त्म किया है ना, अब प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, गुड नाइट।